हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आखिर डीएड की काउंसलिंग किस वजह से अटकी हुई है, सरकार क्यों डीएड की काउंसलिंग की डेट जारी नहीं कर पा रही है और आप लोग की कृपा कहां पे अटकी हुई है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इस केस पर नज़र डालना पड़ेगा। तो ये केस है, यहाँ पे देख लेते हैं, मैं मार्किंग करके रखा हूँ, ज्योति दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आपके काउंसलिंग के बीच में खड़ी हुई है अभी ज्योति दत्ता मैडम। तो इनका केस लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 10/2/2025 को इन्होंने केस लगाया था। तो इनका मैटर भी दोस्तों सेम है, यहाँ पे मैंने मार्किंग करके पूरा रख लिया है और पूरा केस स्टडी कर लिया है मैंने पूरा। तो इसमें भी सेम मैटर है कि इनके पास भी वही दोनों डिग्री थे, डीएड और बीएड। यहाँ पे देख सकते हैं बीएड और डीएड, लेकिन उस समय जब फॉर्म भरना था तो इन्होंने बीएड को मेंशन कर दिया और उनको पता नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके कारण आज इनकी सर्विस खतरे में है। तो ये भी सरकार कोर्ट से यही उम्मीद कर रही है कि उनकी नौकरी बचाए और उनको नौकरी में बनाए रखे। तो दोस्तों, यही पूरा मैटर है, इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वही लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट में नज़र डालते हैं दोस्तों कि आखिर ये केस कैसे आप लोग की काउंसलिंग को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। द रिस्पॉन्डेड आर फर्दर डायरेक्टेड नॉट टू पास एनी फाइनल ऑर्डर इन द फोर्थ कमिंग काउंसलिंग प्रोसेस विदाउट प्रियोर परमिशन ऑफ दिस कोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में पूरा लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा है कि जब तक फाइनल ऑर्डर जारी नहीं हो जाता इस केस का, तब तक फिर बिना कोर्ट के परमिशन से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसमें पूरा लिख दिया गया है, लर्नेड काउंसिल फॉर स्टेट प्रेस फॉर एंड इज ग्रांटेड 4 week टाइम टू फाइल रिटर्न, देयर आफ्टर 2 week मोर टाइम इज ग्रांटेड टू द पिटिशनर टू फाइल रीजॉइंडर। तो दोस्तों, इसमें जो लर्नेड काउंसिल यानी कि जो सरकार है, उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा दोस्तों, 4 सप्ताह का, 4 week, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 सप्ताह। तो 4 सप्ताह का समय मांगा, उसके बाद फिर 2 सप्ताह का समय, यहाँ पे देखिए 2 week, तो 2 सप्ताह का समय फिर इसको दिया गया है पिटिशनर को, यानी याचिकाकर्ता को उसका रीजॉइंडर पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। यानी कि दोस्तों 6 सप्ताह हुआ टोटल, 4 और 2 6 सप्ताह। और इसको फिर इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो 24 फरवरी को डिक्लेयर की गई थी। तो दोस्तों 24 फरवरी को फिर क्या हुआ, 24 फरवरी मतलब कि लगभग 2 सप्ताह होता है, क्योंकि 10 से आप लोग 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन आप लोग और जोड़ लीजिए, तो 10 में 14 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 फरवरी होता है। तो 2 सप्ताह के बीच में क्या हुआ देख लेते हैं, यहाँ पे इसको देखना जरूरी है। तो ये हियरिंग हुई 28 तारीख को, नेक्स्ट हियरिंग हुई है 28 तारीख को, ये यहाँ पे देख सकते हैं 28 तारीख को नेक्स्ट हुआ। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो ज्योति दत्ता मैडम है, उन्होंने अपने जो आईए लगाए हुए थे उसमें उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो उसमें मेंशन किए हुए थे, सारे डॉक्यूमेंट उसमें उन्होंने सबमिट किया है, फाइल किए हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आईए नंबर 2/2025 विच इज एन एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग टाइप कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिसमिस्ड एज नॉट प्रेस्ड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एज हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड टाइप्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑफिस इज टू वेरीफाई। मतलब कि उनके जो वकील थे ज्योति दत्ता के जो वकील थे, उन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट है जमा कर दिए हैं और ऑफिस को उसको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, इनका डॉक्यूमेंट अभी ऑफिस को वेरीफाई करना है, तो ये ऑफिस को अभी वेरीफाई नहीं कर पाया है। तो इसी कारण क्या बोल रहे हैं, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेड प्रेस फॉर एंड इज ग्रांटेड 2 week टाइम टू फाइल रिटर्न, देयर आफ्टर 2 week फाइल फर्दर टाइम इज ग्रांटेड टू द पिटिशनर टू फाइल रीजॉइंडर। तो अब वो फाइल को क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए 2 सप्ताह का समय सरकार ने मांगा है और उसके बाद फिर 2 सप्ताह का समय और पिटिशनर को रीजॉइंडर लगाने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, वहाँ पे 4 सप्ताह हुआ था, तो 4 सप्ताह में 2 सप्ताह बाद ये हियरिंग हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 10 तारीख के बाद से 2 सप्ताह के बाद यानी कि 28 तारीख को ये हियरिंग हुआ, तो 2 सप्ताह खत्म हुआ। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं और 4 सप्ताह में से कितना सप्ताह बचा, आपका 2 सप्ताह और बचा। तो 2 सप्ताह का टाइम और मंगा हुआ है इसको, उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए ऑफिस के द्वारा, और उसके बाद 2 सप्ताह का समय रिजॉइंडर को भी मिला हुआ है, ये याचिकाकर्ता को मिला हुआ है कि वो रिजॉइंडर सबमिट कर सकें। यानी कि दोस्तों, अभी इधर 4 सप्ताह और डिले होगा, तो 28 से आप 4 सप्ताह और आप लोग काउंट कर लीजिए, तो कितना होगा, 7 चौक 28, यानी कि 28 मार्च तक। तो इसी कारण दोस्तों, जो 4 तारीख वाले जो सुनवाई हुई थी, उसमें सरकारी वकील ने वही कहा था कि जब उनको पूछा गया टेंटेटिव डेट बताइए, तो उन्होंने
इसी को शायद कैलकुलेट करके शायद उन्होंने 28 मार्च तक बोल दिया। यानी कि दोस्तों उनको ये लग रहा है कि शायद 28 मार्च तक शायद इस केस का निपटारा हो जाए, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ऐसे ही उनका मतलब कि रहा होगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट हियरिंग कब होगा वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों एडजर्न लिखा है, शॉर्ट ऑर्डर एडजर्न। तो एडजर्न का मतलब है कि अभी अदालत स्थगित है और आने वाली तारीख बताई नहीं जा रही कि कब इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। तो 4 सप्ताह अभी टाइम है, तो 28 मार्च के बाद ही शायद इसका होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आईए डिटेल, यहाँ पे देख सकते हैं आईए स्टेटस, यहाँ पे पेंडिंग है, मतलब कि ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आईए पेंडिंग है यहाँ पे। और जो 10 तारीख का हुआ था उसका यहाँ पे ऑर्डर डिटेल है, जो मैं आप लोग को अभी दिखाया हूँ, वही ऑर्डर डिटेल दिखाया मैं आपको। और ये डॉक्यूमेंट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है, तो वो दिखाया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से 4 सप्ताह का टाइम अभी बचा हुआ है, जो टोटल 6 सप्ताह था। 6 सप्ताह में से 2 सप्ताह 28 तारीख तक हो गया और 4 सप्ताह का टाइम क्या है अभी और बचा हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए, आज हो गया 12 तारीख, तो 12 तारीख मतलब कि 14 तारीख तो 2 सप्ताह और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2 सप्ताह और बचेगा, यानी 28 मार्च तक तो कैसे भी करके ये मतलब कि 28 मार्च तक तो इसकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा लिख दिया गया है मैटर कि कोर्ट अभी एडजर्न है। कोर्ट अभी एडजर्न है, मतलब कि एडजर्न का मतलब होता है कोर्ट अभी स्थगित है। तो अभी इसकी सुनवाई कब होगी, नेक्स्ट हियरिंग कब होगी, इसका डेट अभी तक आया नहीं है। तो 28 मार्च के बाद ही इसका डेट आने की संभावना है। इसलिए शायद सरकारी वकील ने 28 मार्च तक बोल दिया था टेंटेटिव डेट, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। लेकिन उस समय तक शायद वो यही देख रहे हैं कि इस केस का निपटारा हो जाए और उसके बाद फिर क्या करेंगे, काउंसलिंग का डेट जारी करेंगे। तो दोस्तों अब जैसा कि लग रहा है कि जो पिछले वाले जो जज साहब थे अरविंद वर्मा जी, तो उन्होंने कहा था कि 1 तारीख को सारे अधिकारी उपस्थित रहेंगे। तो देखना है कि उस दिन अधिकारी लोग आते कि नहीं। और ये वाला जो फैसला दिए थे ये अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने दिया है। तो अब ये वाला केस की सुनवाई भी कब होगी उसको भी देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग की काउंसलिंग जो है, इसको मैटर को देखते हुए ये पूरा क्लियर हो रहा है कि आप लोग की काउंसलिंग कहीं ना कहीं अप्रैल में ही होगी। अब 2 अप्रैल 3 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल को हियरिंग के बाद देखते हैं, 2 अप्रैल 3 अप्रैल के बीच में शायद नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसे इसको देख के लग रहा है, क्योंकि आप लोग की काउंसलिंग में देरी का वजह यही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को लग रहा है कि शायद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर उसके पहले अगर आ जाता है काउंसलिंग का नोटिफिकेशन तो अच्छी बात है, उसमें तो खुशी ही होगी मुझे अगर आ जाता है तो। लेकिन जिस तरह से सरकार अभी चुप बैठी है उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद उनका यही है कि वो इस केस को देख रहे हैं, इसके बाद ही कुछ करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।